तो इसलिए मोसाद से पीछे छूट गई रॉ। एक चूक की वजह से 10 साल पीछे पिछड़ गया रॉ। कैसे हो गई इतनी बड़ी चूक? तो इसलिए अजीत डोभाल के आगे झुकती है दुनिया। अजीत डोभाल ने रॉ को कैसे बनाया अमेरिकी CIA से भी ज्यादा पावरफुल? आखिर इसलिए अजीत डोभाल को कहा जाता है जासूसों का बादशाह। इजराइल की मोसाद और अमेरिकी CIA भी मानती है अजीत डोभाल का लोहा। बहुत बड़े राज से उठा पर्दा। पाकिस्तान को भिखारी बनाने में अजीत डोभाल का हाथ। क्या पाकिस्तान में बत्ती गुल कराने के पीछे रॉ का हाथ? फट रही है दुनिया की आंखें। दोस्तों, शुरुआत एक कहानी से करते हैं। बात सन 1962 की है, जब भारत के पास कोई सुरक्षा एजेंसी नहीं थी। इसी साल अक्टूबर में शुरू हुई चीन की सबसे खतरनाक और शर्मनाक हरकत। चीन ने भारत पर हमला कर दिया। भारत को इस हमले के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। भारत सरकार के लिए यह शर्म की बात थी। इतनी करारी हार मिलने के बावजूद नेताओं ने कुछ सोचा नहीं। अब समय आ गया था 1965 का, जब भारतीय सेना ने पाकिस्तान के सेना की धज्जियां उड़ा दी। लेकिन इसके बाद क्वेश्चन मार्क भी लगा दिया था। इसके बाद सरकार को बता दिया गया था कि भारत को किसी जासूसी और सुरक्षा एजेंसी की सख्त से सख्त जरूरत है। अब समय आ गया था आयरन लेडी इंदिरा गांधी का और भारतीय स्पाई मास्टर RN काओ का। ये साल था 1968, जब से सरकार भारत की सुरक्षा नीति पर ध्यान देने लगी थी। यहीं से 20 लाख की फंडिंग के साथ शुरुआत हुई रॉ की, यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की। इसके बाद भारत के रॉ ने जलवे दिखाने शुरू किए, लेकिन अभी भी रॉ का बुरा वक्त आना बाकी था। जी हां, वही रॉ जिसने 1971 में पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को सरेंडर करवा दिया था और पाकिस्तान बांग्लादेश को अलग करवा देने की अहम भूमिका निभाई। उसी रॉ का अब खराब समय आना बाकी था। इंदिरा गांधी तो थी ही सत्ता की लालची। इतनी बड़ी ताकत उन्हें कहां संभालनी थी। उन्होंने इसका दुरुपयोग इमरजेंसी के दौरान फोन टैपिंग के लिए किया। इसके बाद रॉ गर्त में गिरती चली गई। उसके बाद समय आया भारत के सबसे फ्लॉप प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई का। जी हां, मोरारजी देसाई। भारत ने जब न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया तो दुनिया में खलबली मच गई। इसके बाद पाकिस्तान ने भी तैयारी शुरू कर दी। अब भारत की रॉ इस पर नजरें गड़ाई हुई थी, क्योंकि भारत के लिए यह बहुत बड़ा खतरा था और उसके साथ साथ इजराइल के लिए भी। अजीत डोभाल ने यह पता लगा लिया था कि पाकिस्तान ये चोरी छिपे कहां बना रहा है। उन्होंने पाकिस्तान के साइंटिस्ट को इस प्रोग्राम का ब्लूप्रिंट निकलवाने के लिए मना लिया था। अब यहीं पर रायता फैलने वाला था। अब रॉ को फंडिंग की जरूरत थी और मोरारजी देसाई ने यह कह दिया कि रॉ बिना मतलब का काम कर रही है। उन्होंने फंडिंग नहीं दी। इसके साथ साथ पाकिस्तान के PM जियाउल हक को फोन पर बता दिया कि भारत पाकिस्तान के साथ क्या करने वाला है। अब होना क्या था, पूरे पाकिस्तान में भगदड़ मच गई। ढूंढ ढूंढ के रॉ के एजेंट्स को मारा जाने लगा और रॉ का यह मिशन फेल हो गया। इस घटना के बाद रॉ 10 साल पीछे जा चुका था। इसी एक गलत फैसले के चलते आज पाकिस्तान परमाणु पावर बना हुआ है और आए दिन भारत को धमकाता रहता है। भारत के किसी भी नेता के द्वारा यह सबसे बड़ी गलती थी। इसके बाद पाकिस्तान ने मोरारजी देसाई को अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया। अब फिर समय आ गया इंदिरा गांधी का। इंदिरा गांधी को सत्ता का लालच तो था, साथ ही साथ अथाह देश प्रेम भी था। वो फिर आई और रॉ को आगे बढ़ने के निर्देश दे दिए। आपको बता दें कि मोसाद यहां तक इराक के न्यूक्लियर रिएक्टर को तबाह कर चुका था। भारत रॉ यहां से बढ़ती गई और फिर कभी पीछे मुड़ने का नाम नहीं लिया। इन सब के बीच एक नाम सुना होगा, अजीत डोभाल का। आज भारत इनका कितना भी धन्यवाद कर ले, इनका ऋण नहीं उतार पाएगा। अभी तो इनकी पूरी कहानी आपको कहां पता है। आइए दोस्तों, आपको बताते हैं कैसे अजीत डोभाल ने रॉ को नंबर 1 बनाया, कैसे पाकिस्तान को भिखारी बनाने में इन्हीं का हाथ है और अब पाकिस्तान में गुल हुई बत्ती के पीछे इन्हीं का हाथ बताया जा रहा है। देखिए दोस्तों, कहने के लिए प्रधानमंत्री सरकार का एकल चेहरा होते हैं। पूरी सरकार चलाने के पीछे काफी सारे अफसरसानों का काम होता है। अब जब से मोदी आए हैं, उसके पहले से अजीत डोभाल का लोहा पूरी दुनिया मान रही है। ट्रंप सरकार के समय अजीत डोभाल ने माइक पोम्पियो के साथ मिलकर पाकिस्तान को अलग थलग करने में बड़ी भूमिका निभाई, जिसके बाद अमेरिका ने पाकिस्तान को मदद राशि देने से मना कर दिया। इसके बाद ट्रंप को भारत ने पूरी तरह अपने पाले में ले लिया और अमेरिका ने हर एक कदम पाकिस्तान के खिलाफ उठाए। अब पाकिस्तान पर भारत ने इस तरह प्रहार किए कि वो ट्रंप के समय में एकदम बर्बाद हो गया और अब इस बदहाली पर आ चुका है। ठीक इसी तरह कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान को घेरने के लिए कश्मीर पर रणनीति बनाई गई, जिसकी वजह से UAE और सऊदी अरब जैसे देशों ने इस पर बोलना बंद कर दिया और धीरे धीरे पाकिस्तान अकेला पड़ गया। इस तरह की रणनीतियां भारत की ताकत को दिखाती है। जिस तरह भारत ने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की, इसको देखकर तो दुनिया हैरान थी। मतलब दुश्मन देश में इतने अंदर तक घुसकर दुश्मनों का सफाया करना केवल रॉ के लिए ही संभव है।
ये पूरी दुनिया को बता चुका है। उसके बाद दुनिया संभली ही नहीं थी कि भारत ने एयर स्ट्राइक कर दी। अब दुनिया ने मान लिया है कि सच में भारत के आगे कोई नहीं। बात रही मोसाद की, तो ये भारत के हमेशा से ही बहुत करीब रहा है। आपको बता दें कि रॉ की स्थापना भी मोसाद की मदद से ही की गई। पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को तोड़ने में मोसाद ने भारत का बहुत साथ दिया। हालांकि यह संभव नहीं हो पाया। इसके बाद दाऊद की भी लोकेशन मोसाद ने ट्रैक कर ली थी पाकिस्तान में और भारत को सूचित कर दिया था। इसके बाद भारत ने प्लान बनाया और पाकिस्तान में जाकर दाऊद को घेर लिया। यहाँ पर जैसे ही एक्शन लेने वाला था भारत, कि भारतीय नेता ने फोन कर लौटने के आदेश दे दिए। आपको बता दें कि मोसाद ने भारत को 26/11 हमले के लिए भी चेताया था, लेकिन भारत ने इसकी बात नहीं सुनी और अनहोनी हो गई। यहीं तक नहीं, भारत मोसाद पर आंख बंद करके भरोसा करता है। कुछ वर्षों पहले जब तुर्की में G20 सम्मेलन हुआ था, तो मोदी जी की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी मोसाद को ही सौंपी गई थी। मोसाद ने भारत के साथ दोस्ती बढ़ाते हुए पाकिस्तान की सीमा से आने वाले आतंकियों को भी पकड़वाने में मदद की। MiG-21 लड़ाकू विमान जब सोवियत एयरफोर्स का हिस्सा बना, तो अमेरिका समेत दुनिया के बाकी देश हैरान रह गए। ये उस वक्त का सबसे एडवांस और तेज विमान था। सोवियत यूनियन ने अरब देशों को ये विमान बेच दिया। इससे इजराइल की टेंशन बढ़ गई। मोसाद की कोशिश MiG-21 को हासिल करने की थी, ताकि उसके बारे में सब कुछ जाना जा सके। मगर यह इतना आसान नहीं था। एक नहीं, दो नहीं, तीन बार कोशिश करने के बाद मोसाद को कामयाबी मिली। सोचिए, जो एजेंसी सीधे एक देश का विमान चुरा सकती है, वो कुछ भी कर सकती है। इसलिए मोसाद को दुनिया का सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी कहा जाता है। लेकिन अब ज्यादा देर तक ये ताज इस पर नहीं बना रहेगा। जिस तरह रॉ पिछले कुछ सालों में आगे आई है और एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक जैसे धमाके किए हैं, उसके बाद कहा जा रहा है कि एक रॉ ही है जो मोसाद को पीछे छोड़ सकता है। मोसाद की स्थापना 1949 में हुई थी, लेकिन अगर भारत को इतना समय मिल जाता तो बेशक रॉ आगे होती। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारत के लिए रॉ और अजीत डोभाल की क्या भूमिका है? दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या ये बातें आपको पहले से पता थी। अगर नहीं, तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को, और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।